अरे बीजेपी का भक्त पूरा हिंदुस्तान है। बीजेपी सब देख रहे हैं और सबको दिख भी रही है, इसलिए बीजेपी ही आगे रहेगी और कांग्रेस का बोलबाला अब नहीं है कहीं भी। मोदी ये कांग्रेस ही है, बीजेपी आने वाली है। 2024 में मोदी जी आने वाले। राहुल गांधी ने आज तक कुछ किया है? राहुल गांधी ने अपनी महत्वाकांक्षा के चक्कर में पूरे लीडरशिप को बर्बाद कर दिया। वो बकलोल बन जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। कर्नाटक चुनाव इस बार काफ़ी दमदार होने वाला है। बीजेपी अपनी सत्ता कायम करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो राज्य में वापस करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा बैठी है। फ्री रेवड़ी बांट रहे हैं राहुल गांधी भी, कह रहे हैं महिलाओं को इतने रुपए देंगे, जो बेरोजगार युवा हैं उनको 3,000 देंगे। चक्कर में तो देश का बर्बाद हो गया कर दिया वो पहले भी दे रहे थे मैडम। पहले भी दे फ्री के चक्कर में वो पहले भी दे रहे थे और आज तक नहीं मिला किसी को। आज तक नहीं मिला, कह रहे सत्ता में आएंगे तो देंगे। में आने की तो बात बहुत दूर है, वो नजर भी नहीं आएंगे कहीं, नहीं आएंगे। बीजेपी के क्योंकि बीजेपी सबको दिख रही है मैडम, बीजेपी सभी को दिख रही है, बीजेपी सब देख रहे हैं और सबको दिख भी रही है, इसलिए बीजेपी ही आगे रहेगी और कांग्रेस का बोलबाला अब नहीं है कहीं भी। ना बीजेपी हमें दे रही है, ना बीजेपी हमें दे रही है, ना कांग्रेस हमें दे रही है। बीजेपी सरकार चला रही है और बीजेपी हिंदुस्तान चला रही है और बीजेपी के राज में हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। ठीक है, आज देश विदेश मोदी जी को जानता है। क्यों जानता है? तरक्की के कारण। और कांग्रेस में राहुल को कौन जानता है? उसकी बेवकूफ़ के कारण। बस वो बेवकूफ के कारण बेवकूफ है। उसके कोई भी एक लेक्चर सुन लो, कोई भाषण सुन लो, किसी भी तरह का टॉपिक ले लो, वहाँ पे वो बकलोल बन जाता है, बकलोल बन जाता है। प्रतिष्ठित अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, कोई यूनिवर्सिटी से उनमें राजनीति है। बिल्कुल अनएजुकेटेड आदमी है, बिल्कुल सत्ता चलाने का उनके अंदर कुछ भी नहीं है। पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी। क्यों कह रहे हैं ऐसा आप? अरे कैसा कह रहे हैं, उसके लक्षण देख रहे हैं। लक्षण बता दीजिए। अध्यक्ष पद से था, उनको वहाँ से भी हटा दिया गया। भारत जोड़ो यात्रा पे था तो तो कह रहे हैं साजिश की बात। अरे हम तो बोलते हैं प्रधानमंत्री घोषित कर दो, वो तो बीजेपी का काम और आसान हो जाएगा। उसको तो कर दो प्रधानमंत्री घोषित कर दे। बीजेपी को फायदा होगा। मोदी जी तो वैसे भी आने वाले हैं और सीट बढ़ जाएंगी। 300 कुछ आई थी, अभी 400 कुछ आ जाएगी। हम तो बोलते हैं। अरे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो सफल रही है। सफल हुई, कौन से राज्य में सफल हुई? अगर सफल होती तो 3 राज्य में आते थे ना। यात्रा में सिर्फ उसी के लोग थे और कोई नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा में कोई नहीं था। अगर बीजेपी आई, अगली बार ये बीजेपी आएगी, सिर्फ एक बार बोलूँगा, जो हम खा पी रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, जवाब दे। मुझे तो लग रहा है बेरोजगार हैं? आज की महंगाई के हिसाब से तो बेरोजगारी है भैया जी। अगर बात करें हम कांग्रेस के राज की, 400 से 1100 हुआ है, तो जनसंख्या भी तो नंबर 1 पे आ गई है। क्या हुआ? जवाब नहीं है। नहीं जवाब नहीं है इनके ऊपर। और क्या चाहिए? मैं यहाँ बीजेपी के भक्त बहुत है, मैं कांग्रेस हूँ। अरे बीजेपी का भक्त पूरा हिंदुस्तान है, पूरा है ना। जय श्री राम। हाँ, क्या कहेंगे? मैं तो मोदी ये कांग्रेस ही है, बीजेपी आने वाली है। 2024 में मोदी जी आने वाले। 2023 कर्नाटक की बात कर रहे हैं। हाँ, तो हम तो बोले ना बीजेपी आएगी और 2024 में मोदी जी आएंगे। 2029 की बात करिए आप, सही बोल रहे हैं भाई साहब। जैसे कि इन्होंने आपने कहा 29 में योगी आदित्यनाथ आएंगे। योगी आदित्य मोदी जी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, वो रिटायर्ड हो चुके होंगे प्रधान पीएम के पोस्ट से। उसके बाद योगी जी आएंगे। उसके बाद आसाम के मुख्यमंत्री हैं, लाइन लगी हुई है बीजेपी में। बीजेपी की लाइन लगी हुई है। कांग्रेस कहीं बीच में नहीं दिखा। जी हमारे आसाम के मुख्यमंत्री, वो भी प्रधानमंत्री की लाइन में है। हाँ, वो भी आएंगे। क्यों लग रहा है कि लाइन लगी है बीजेपी? ये लोग हिंदुस्तान के बारे में सोच रहे हैं, देश के बारे में सोच रहे हैं। बीजेपी ही हिंदुस्तान के बारे में सोच रही है। एकदम। ऐसे क्यों लग रहा है? अरे वो इडली के बारे में नहीं सोच रहे हैं ना मैडम। लग रहा क्या आपको नहीं लग रहा? मैं किसी एक पक्ष को कैसे बोलूं? आपको लग रहा है? देश की बात हो रही है, आपको लगता है सिर्फ बीजेपी ही देश की बात करती है? कांग्रेस भी कह रही है देश के लिए देशभक्ति के राज में इस तरह की तरक्की अगर करके दिखाई है तो मुझे बताओ कि कांग्रेस ने ऐसा किया हुआ भी है? राहुल गांधी ने आज तक कुछ किया है? राहुल गांधी ने अपनी महत्वाकांक्षा के चक्कर में पूरे लीडरशिप को बर्बाद कर दिया और हाँ, अपने आप को कांग्रेस का चीफ बनाने के चक्कर में उनके पास इतने अच्छे पॉलिटिकल लीडर थे, वो सब कॉम्प्रोमाइज़ कर गए। अब बीजेपी का देख लीजिए, बीजेपी के बाद अगर मोदी अगर कहीं भी हटते हैं तो योगी खड़ा है, योगी हटते हैं हिमंत बिश्वा है। एक से एक उन्होंने अपना प्लान बना रखा है। वो कहते हैं ना, उनकी स्ट्रेटेजी बहुत आगे निकल चुकी है, जिसको ये राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा से कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सफल नहीं नज़र आ रहा है। अगर ये होगा तो कर्नाटक के चुनाव में दिख जाएगा। उनके हर जगह अलायंस कमज़ोर पड़ जा रही है
और यही वजह है उनके जो नेता हैं इधर उधर से कहीं से कहीं एमएलए से हाथ से निकल जा रहे हैं, यही बात है। लेकिन जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा रोजगार की बात करें तो मोदी जी पर आरोप लगते हैं कि 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, 15 लाख कहा था किसानों के खाते में आएंगे, सिर्फ चुनावी जुमले थे। देखिए चुनावी जुमले का क्या बात है, हर पार्टी एक एजेंडा लेकर आगे बढ़ती है और ये चुनावी जुमला कैसे कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने जुमले नहीं दिए हैं। देखिए इसके बाद जहाँ तक इन सब चीज़ों की बात है, रोजगार की बात है, इतना इन्फ्लेमेशन जो पूरी दुनिया झेल रही है, यूरोप की इकोनॉमी डूब चुकी है। आज यूके को देख लीजिए, फ्रांस को देख लीजिए, जर्मनी को देख लीजिए, रशिया यूक्रेन वार की वजह से क्या हालत हुई है, वहाँ भी हम आज स्टैंड कर रहे हैं। आज भी हमारे पास ये है कि पाकिस्तान की तरफ हम रोटी लेकर तो कटोरे लेकर तो नहीं घूम रहे हैं। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्या हालत हुआ, ये तो कांग्रेस ये भी बर्तन ढाली पीटा था कि बांग्लादेश की इकोनॉमी देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन हम देखो और हमारा भारत पीछे हो रहा है। लेकिन आज देख लीजिए दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, हम तो बेटर स्टेटस में आ गए। इसके बावजूद आरोप लगते हैं देश बेच दिया, देश को डुबा दिया। सिर्फ 10 साल में 10 साल में आज हमारे देश से लगभग देश सपोर्ट मांगते हैं और मोदी जी उनका सपोर्ट भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पूरा देश जानता है कि मोदी जी हेल्प में आगे रहते हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस राज में ऐसा नहीं था। उस समय कोई भी देश हमारे देश से सपोर्ट नहीं ले पाता था और आज के समय मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। जैसा कि आपने कहा कि मोदी जी सपोर्ट करते हैं, तो मोदी जी पर आरोप लगते हैं सिर्फ राजनीति चमकाने की बात। विपक्ष तो बोलेगा ना, विपक्ष का तो बोलना है, उसको काम बोलना है, वो तो बोलेगा। तो बस यही बातें चल रही हैं। अच्छा 13 मई को आप शाम को यहाँ पे ही आइएगा, रिजल्ट आ जाएगा कर्नाटक का, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि राहुल गांधी बैंकॉक तो नहीं चले गए। बैंकॉक चले गए, वो हारते हैं तो उधर ही जाते हैं ना मैडम, और कहाँ जाते हैं? इटली भी गए। आप कोई भी, इटली तो सेकेंड ऑप्शन है ना, पहले वो बैंकॉक थाईलैंड नहीं जाएंगे मैडम, वो हाँ वो उधर ही जाते हैं हर बार। कह रहे दमदार भी मुकाबला, निकलवा लियो। हाँ कह रहे दमदार मुकाबला होगा, कांग्रेस आ सकती है। अभी वो भाई बहन में लगा हुआ है कि प्रियंका गांधी आगे कि राहुल गांधी आगे, उनकी आपस में। जीतूंगा, कमजोर आदमी सीधा तोड़ करके मैं जीतूंगा, लेकिन वो रिजल्ट आने पर पता चलता है कौन जीतेगा। आपको बताऊं सबसे मुद्दे की बात ये है कि आप जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक भी बेनिफिट हर कोई सिर्फ मोदी मोदी नाम से बोलने से ही बेनिफिशियल नहीं होता है। आप देखिए डीमोनेटाइजेशन से लेके अभी उनके खुद के गवर्नर जो रहे हैं, जो कि एक्स गोवा के भी गवर्नर थे, उन्होंने खुद इतना बड़ा आरोप लगाया कि उरी के हमले में भी उन्होंने जब मतलब जो फ्लाइट्स की जो उन्होंने अवेलेबिलिटी मांगी थी, उन्होंने साफ मना कर दिया। इनफैक्ट वो उनके यहाँ से इतने सीनियर लीडर होने के बाद में जब वो गवर्नर थे तब क्यों नहीं बोला? आप कह रहे हो बिल्कुल डेफिनेटली, तभी तो मैं कह रहा हूँ। अरे भाई साहब सब मुद्दे के भटकाने। देखिए मैं आपको यही चीज़ क्लियरली बताना चाहूँगा कि आप ये चीज़ आप खुद भी जानते हैं कि अगर आप किसी न्यूज़ चैनल के लिए काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली फॉर श्योर तब तक आप लॉयल रहेंगे, बट जब ट्रांसपेरेंसी की बात आती है तब ट्रांसपेरेंसी में इंसान सही बोलता है। दूसरी चीज़ ये आती है कि डेफिनेटली मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर करना चाहूँगा कि उस टाइम पे भी उन्होंने कई बार बोला गया कि गोवा में जाके आप यहाँ पे एक्शन लें, यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, बावजूद उसके उनके लिए मना कर दिया गया। मैडम आप देखिए अभी रेल का किराया क्या चटनी खा रहे थे, सत्ता की चटनी खा रहे थे, तब तो कह नहीं रहे थे। अब सत्ता की चटनी हट गई, अब कहने लगे कि साहब ये आरोप प्रत्यारोप लगाना तो मैडम आपके ऊपर लगा दूंगा मैं तो अभी खड़े खड़े होके। भाई झूठ बोलना क्या है, क्या जा रहा है झूठ बोलने में? भाई कांग्रेस जो है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं गालियां देने पे के अलावा कोई काम ही नहीं है, सुबह शाम उठ के गालियां। अभी मैडम आप कह रही हो 15 लाख की, अभी एक 15 लाख की बात कर रही हो, मोदी जी ने कब कहा था? एक बात बताइए कि 15 लाख रुपए हम देंगे सबको, बताइए आप बताइए। अभी कह रहे थे आप कि 15 लाख रुपए देने वाले हैं। ये सब चीज़ें गाल गपोड़ है और कुछ नहीं है उसके अलावा। बता दूं कि मोदी जी ने ज़रूर एक स्टेटमेंट दिया था कि ऐसा होगा अगर हम काला धन लेके आएंगे। किसी ने देखा कोई काला धन वापस आया हो तो कोई भी मेरे को बता दे, कोई काला धन वापस नहीं आया। और इतने लोग खड़े हैं, भले बीजेपी सपोर्टर है, कोई भी इनमें से मुझे एक बंदा खड़ा होकर ये बता दे कि किसी को चोर बोलने पे 2.5 साल की सज़ा हो जाए तो शायद मुझे नहीं लगता कि इंडिया कोई डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर बची है। एक चोर बोलने पे नहीं, किसी को नहीं बोला। हाथ काट दिए जाते हैं अदर कंट्रियों में इतनी देर में। तो ये है कि एक प्रतिष्ठित पद पर व्यक्ति के लिए अगर आप इस तरह की शब्दावली का मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल दिया था। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये तो मैडम हमारे बोलने का तरीका है कि हो सकता है शब्द का, लेकिन ये चीज आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया। डेफिनेटली मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अभी एक स्टेटमेंट सामने आ रहा है जिसमें यह बोला गया था कि मोदी जी की सेना, आप मुझे बताइए कि इंडिया की जो सेना इंडिया के लिए काम कर रही है, क्या वो मोदी जी की सेना है? बिल्कुल भी नहीं है। इस पे वीके सिंह जो कि इनके अभी करंट में इनके ही सांसद हैं गाजियाबाद से, उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई मोदी जी की सेना बोलता है तो वो
सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं, वो देशद्रोही भी है। क्या कितना सहमत है इनकी बात? जी ये ऐसी बात नहीं है। देखिए, और जहाँ तक मोदी जी को चोर बोलने वाली बात है, वो उनके कम्युनिटी के किसी ने नेता हैं गुजरात के, उन्होंने केस फाइल की थी कम्युनिटी का। मोदी जी और एक बार भी क्या राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट देने के बाद क्या सॉरी बोला, क्षमा मांगी? नहीं है। आप देश का प्रधानमंत्री है जो वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप उसको खुले आम गाली देते हो, चौकीदार चोर है, मोदी चोर है, क्या मजाक बना रखा है उसको? हाँ, आप इसका इमेज यहाँ पे खराब करो, वर्ल्ड मैप में हमारा क्या इमेज हो रहा है? बोल के देखो तो गोले, अभी इन्होंने बोला था ना, अभी इन्होंने बोला था ना, क्या बोला था इन्होंने कि वो क्या बात की थी कि मोदी की सेना, हाँ उड़ी की बात की थी कि मोदी की सेना वो है। मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, तो उस वक्त किसी ने बोला कि मनमोहन सिंह की सेना है? सही बात है, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि ये क्या है, आज क्यों बोल रहे हैं मोदी जी? आज की डेट में वर्ल्ड में इतने फेमस हो चुके हैं, बॉर्डर को सेफ कर दिया है, सब कुछ सेफ है। आज हमारे से चाइना भी डरता है। जब वो यहाँ पे मनमोहन सिंह का राज था तो उस वक्त चाइना वाले हमारे सिर पर चढ़ के कंधार युद्ध हुआ, फलाना युद्ध हुआ, कहाँ नहीं हुआ, उस वक्त बॉर्डर हमारे सेफ नहीं थे। आज की डेट में मैडम पूरा वर्ल्ड इंडिया के आगे झुका। अभी आपको मैं सुनाऊँ, यूक्रेन, रशिया, इजराइल, सीरिया, पूरे वर्ल्ड में भूखमरी मरी है। पाकिस्तान कटोरा मांग रहा है, श्रीलंका की हालत खराब है। और आज की डेट में सीरियस कंट्रीज में भुखमरी है। और श्रीलंका देखो आप, श्रीलंका देखो, और टर्की में भी हुआ है। बात ना देश की करें तो ज्यादा ठीक है, हमारे देश में कुछ होता है हम पाकिस्तान से कंपेयर करने लगते हैं। राहुल गांधी जी बाहर चले जाते हैं, क्या नाम, इस देश में कुछ होता है, राहुल गांधी जी वहाँ परेशान है कि हमारी कंट्री जो है। अरे भाई तो क्या हुआ, पहनना चाहिए, क्या हुआ, क्या दिक्कत है? एक बात बताइए, प्रधानमंत्री है देश के, प्रधानमंत्री है देश के। अरे साहब प्रधानमंत्री हैं भाई साहब, मेरी बात सुनिए। कपड़ा अगर सुनिए, मेरी बात सुनिए, अगर मोदी जी जो है कपड़ा पहन रहे हैं, अब ये ना दिक्कत हो रही है भाई साहब को। अगर मोदी जी विश्व में आज जो है, भारत जो है नंबर 1 पे है, आज किसी देश की हिम्मत नहीं है, किसी आंख उठा के देख ले जो है। अभी आपने देखा होगा वहाँ पे यूक्रेन में किस तरीके के भारत के भाई साहब, भारत के स्टूडेंट जो है वहाँ फंस गए थे। चाइना के भी लोग ये कहते हैं कि मैं भी भारत का हूँ, कुछ लोग, मैं तभी तो मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे थे बच्चे स्टूडेंट ये कह रहे हैं मैं भारत का हूँ। तो ये एक सारे विधायक खरीद लिए जाते हैं, सरकार गिरा दी जाती है। क्या इस तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री चलेगी? गए थे पैसे आपके जेब से ही गए थे भाई साहब, पैसे आपकी जेब से गए थे। अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो, खरीद लिए। एक बात बताता हूँ मैं आपको, सुनिए भाई साहब सुनिए, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनका मुख्यमंत्री का नाम आगे किया, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम से जो है कांग्रेस में सरकार बनती है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को साइड कर दिया जाता है, और वही जो है विधायक जो है आज जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आ गए। क्या गलत है भाई? कांग्रेस जो है वहाँ पे खुलेआम जो है किस तरीके से वो कर रही है, तो इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भाई साहब कह रहे हैं कि वहाँ पे खरीद लिए। अब तो ये है, ये एक स्पष्ट है कि भाई जो है नरेंद्र मोदी जी विकास कर रहे हैं। आज जो उन लोगों को इसलिए दर्द हो रहा है कि भाई कांग्रेस में घाटे की खाती। भाई साहब मैं बताना चाहता हूँ मैडम, किसान जो है घाटे की खेती करा करते थे, आज उन किसानों के अकाउंटों में पैसे जा रहे हैं। आज जो है जीरो खाते से जो है खुलवाने का अकाउंट खुलवाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। आज जो हमारे भाई ने किसान की बात बोली है, जो हमारे मंत्री जी टेनी थे हरियाणा में, साक्षात उनको कैमरे में देखा गया कि उन्होंने सीधे किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दी। मोदी जी ने, आपके मोदी जी ने खुद माफी मांगी किसानों से और अपना बिल वापस लिया। अगर मोदी जी इतने सही होते तो माफी क्यों मांगते? और आप किसानों की बात कर रहे हैं, वही किसान की जान चली गई, गाड़ी से कुचल दिया गया उन किसानों के लिए। आपको ये बात नहीं पता क्या? उस किसान की बात मैं करता हूँ, सॉरी प्लीज, किसानों की बात मैं करता हूँ, मैं खुद एक किसान हूँ। जो हमारा एजिटेशन था ना, ठीक था, एजिटेशन होता है, ये एजिटेशन आज नहीं, ये तो यहाँ हुआ हिमाचल में, हमने आज से 1990 में किया था। स्पोर्ट प्राइस हम तब से ले रहे हैं, हमने यहाँ भी किसानों को समझाया स्पोर्ट प्राइस दी बेस्ट है। स्पोर्ट प्राइस आपको 20 रुपये से शुरू हो रहा, कौन सा है? जो आपका गला सड़ा गेहूँ है उसका स्पोर्ट प्राइस है। और स्पोर्ट प्राइस जब मिलता तो उसकी अदर जो उसके आइटम है उसकी वैल्यू बढ़ती है। और आज आप देखो, आज वो जो स्पोर्ट प्राइस 20 से शुरू हुआ, आज आपकी कणक के रेट देखो 20 से 25, 30 रुपये, 35 रुपये, आटा आज 37 रुपये हो गया। तो बेटर देन टू अदर्स है ना। आज पूरे हिंदुस्तान में पूरा हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड को पाल रहा है। मैंने आपको बोला नेबरस कंट्री ऑफ द एशिया, हिंदुस्तान आज कहाँ एड दे रहा, तब दे रहा है जब हमारे पास है खाने को। अगर हम भूखे मरते हम कहाँ से देते? तो इस चीज़ का असर कहीं ना कहीं कर्नाटक चुनाव पर पड़ सकता है। ये है, लोग समझते हैं जिनको बेनिफिट मिला। मैं खुद किसान हूँ, हमें बेनिफिट है, हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं। किसान पहले हम किसान हैं, उसके बाद हम कारोबार करते हैं।
तभी करेंगे ना जब हम खुशहाल किसान हैं। तब अगर मेरे पास कुछ होता है नहीं, मैं गरीब किसान हूँ, तो मैं कहाँ से कारोबार करूँगा? जब मैं खुशहाल किसान हूँ, अच्छी आमदनी है, तभी हम कारोबार कर पा रहे हैं। हमारे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, हमने कोई फाइनेंस नहीं है, हमारे पास कोई लोन नहीं है, बट हम एक खुशहाल किसान हैं। खुशहाल किसान के बाद हम अपने कारोबार करें। तो देखिए इस वक्त जो है हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार पे मौजूद थे, जहां पर 10 मई को होने वाले कर्नाटक चुनाव को लेकर आपने जनता की राय सुनी, जहां कुछ लोगों ने कहा कि मोदी जी को टक्कर देने वाली कोई पार्टी ही नहीं है, तो वहीं कुछ लोगों ने कांग्रेस को भी समर्थन दिया। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।